वेदों की प्रारंभिक जानकारी देती इस सीरीज में आज प्रस्तुत है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक वेद पारिजात का तृतीय भाग। आज जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें तथा कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने से सनातन को समर्पित हमारे जैसे छोटे चैनलों का उत्साहवर्धन होता है। तो चलें आज का प्रसंग शुरू करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मूल संहिता के भाष्यों के रूप में लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ये ग्रंथ प्रायः गद्यात्मक हैं। ब्रह्म शब्द के मंत्र और यज्ञ दो प्रमुख अर्थ हैं। मंत्रों और यज्ञों तथा इन दोनों की व्याख्या होने के कारण ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय यज्ञ का विधि विधान है। विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के दो प्रमुख भाग हैं, विधि और अर्थवाद। विधि, यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, उन यज्ञों के अधिकारी कौन कौन होते हैं, इत्यादि विषयों का समाधान विधि के अंतर्गत आता है। यज्ञ के विषय में यदि कुछ विरोध प्रतीत हो तो उसका परिहार करना ब्राह्मण भाग का उद्देश्य है। अर्थवाद, अर्थवाद में निंदा एवं प्रशंसा का सन्निवेश रहता है, जिसमें यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं की निंदा तथा यज्ञोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा होती है। अर्थवाद वैदिक मंत्रों की पुष्टि करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की यह विशेषता रही है कि इनमें यज्ञों के विधि विधान और अर्थवाद को समझने के लिए रोचक आख्यानों का आश्रय लिया गया है। वैदिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी ब्राह्मण ग्रंथों में व्युत्पत्तियां दी गई हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मण, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिक की दो प्रमुख ब्राह्मण उपलब्ध हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महीदास ऐतरेय हैं। इस ब्राह्मण की भाषा संहिता की भाषा के सन्निकट है। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं तथा 5-5 अध्यायों की 8 पंचिकाएं हैं तथा प्रत्येक अध्याय में कंडिका की परंपरा है। ऐतरेय ब्राह्मण यज्ञ में होत्र नामक ऋत्विक के विशिष्ट कार्यकलापों का विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। वैदिक आख्यानों की दृष्टि से यह ब्राह्मण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मण ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है। यह ग्रंथ विशालकाय तथा यज्ञ अनुष्ठान का सर्वोत्तम प्रतिपादक है। इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कंडिकाएं हैं। इस ब्राह्मण के प्रथम कांड में दर्शपूर्ण मास यज्ञ, द्वितीय में आधान आदि, तृतीय चतुर्थ कांडों में सोम यज्ञ, पंचम कांड में वाजपेय यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ का विवेचन है। षष्ठ से दसम कांडों के अंतर्गत चयन आदि का वर्णन है। अंतिम 4 कांडों में उपनयन, स्वाध्याय, औधर वैदेहिक यानी श्राद्ध, अश्वमेघ आदि का वर्णन है। 14वें कांड के अंत में विपुलकाय बृहदारण्यक उपनिषद है। गार्गी तथा याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ, ऋषियों की शिष्य परंपरा तथा प्रसिद्ध मनु एवं मत्स्य की कथा शतपथ में आती है, जो सर्वत्र विख्यात है। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रसिद्ध है। यह 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें कांड कहते हैं। प्रथम तथा द्वितीय कांड में 8-8 प्रपाठक तथा तृतीय कांड में 12 प्रपाठक हैं। इनके अवान्तर खंड अनुवाक नाम से प्रसिद्ध हैं। इन कांडों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, नक्षत्रेष्टि आदि यज्ञों का विवरण दिया गया है। सामवेदीय ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। तांडव ब्राह्मण, षड्विंश या साम विधान ब्राह्मण, आर्सेय, देवताध्याय, जैमिनीयोपनिषद, ब्राह्मण संहितोपनिषद ब्राह्मण तथा वंश ब्राह्मण। इनमें तांड महाब्राह्मण प्रमुख है। सामवेद की तंडी शाखा से संबद्ध होने के कारण इसे तांड ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें 25 अध्याय हैं, इसीलिए इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। यज्ञ अनुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों का विशद विवेचन इन ग्रंथों में किया गया है।
इसकी यह विशेषता है कि 1 दिन से लेकर सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का विधान इसमें मिलता है। तांडव ब्राह्मण में सोम यज्ञ का वर्णन मुख्य रूप से है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण। अथर्ववेद से संबद्ध केवल एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है जो गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक और उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। प्रपाठकों का विभाजन कंडिकाओं में किया गया है। कुल 258 कंडिकाएं इस ग्रंथ में हैं। इस ब्राह्मण के प्रारंभ में स्वभावतः अथर्ववेद की महिमा गाई गई है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। अवशिष्ट प्रपाठकों में ऋत्विजों की दीक्षा, संवत्सर सत्र, अश्वमेघ आदि यज्ञों का वर्णन है। वेद पारिजात के अगले भाग में जानेंगे अरण्यक और उपनिषदों की जानकारी। फिर से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।